नूरा टीवी में सोनिया नाज इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। वो इसलिए कि वो कर रही हैं काम। बिल्कुल ये सोनिया सिर्फ नाज ये नहीं है कि वो सिर्फ बोल रही हैं, वो कर रही हैं काम। उनका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वो मिशन समझ लें कि उन्होंने अपनी ट्रांस कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं नूर टीवी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग इस वक्त फ्लैटिस होटल में मौजूद हैं क्योंकि आज हमारी नूर टीवी की ऑफिशियल मीटिंग है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही स्पेशल और ख़ास मेहमान, हमारे नूर टीवी के लीगल एडवाइज़र वहीद चौधरी साहब और हमारी नूर टीवी की फ़ीमेल लीगल एडवाइज़र मिस शैला मलिक साहिबा। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सोशल राइट्स एक्टिविस्ट मैडम जूली खान, जो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। उन्हें आप पहले भी देखते और सुनते रहते हैं और उनकी दबंग एंट्री से, गुफ्तगू से आप सब लोग हमेशा मुतासिर होते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपना प्रोग्राम जो है मैं ओवर टू कर रही हूँ जूली खान से, और जूली खान आज का प्रोग्राम होस्ट करेंगी और मैं इस मीटिंग में कुछ ऑफिशियल वर्क है वो करूँगी और मीटिंग की बाकी जो मैनेजमेंट और अरेंजमेंट्स वगैरह मैं वो देखूँगी। इसलिए मैं अपना प्रोग्राम जो है वो ओवर टू कर रही हूँ जूली खान से। तो अब आप मिलेंगे पूरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह जूली खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी होस्ट जूली बात कर रही हूँ। आज जो है सोनिया ने अपना शो जो है वो मुझे हैंड ओवर किया है और आज मैं जो है उसको आगे लेके चलूँगी। तो थैंक यू सो वेरी मच सोनिया फॉर गिविंग मी द शो। सोनिया आज थोड़ी सी बिज़ी है क्योंकि आप जानते हैं कि शी इज़ द फाउंडर ऑफ नूरा टीवी। सो आज की जो हमारी ऑफिशियल मीटिंग है उसमें सोनिया के पास जो है वो टाइम थोड़ा होगा, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको जो है इनपुट्स और अपडेट्स देती रहूँगी। तो हम जो है वो आ चुके हैं, अपने मीटिंग हॉल में आ चुके हैं और हम अपनी लीगल एडवाइज़र का जो वेट कर रहे हैं बिकॉज शी इज़ ऑन हर वे। वो जैसे ही आती हैं तो हम दोबारा आपके साथ जुड़ते हैं और देन वी विल शेयर द हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट कि आज क्या हुआ और लीगल एडवाइज़र जो हैं वो किस तरह से हेल्प आउट करेंगी हमें और वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं आपकी होस्ट जूली। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोनिया से आज मैंने ये शो जो है वो चुरा लिया है और मैं इसको होस्ट कर रही हूँ। तो आज हमारे साथ जो हमारी बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं उनका तारुफ मेरा ख़्याल है कि एक औरत का जो किरदार हमारे माशरे में वो हमेशा से कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, मेल डोमिनेटिंग तस्वुर किया जाता है। लेकिन इसी माशरे में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो औरतों के हकूक़ के लिए और औरतों की शनाख्त के लिए बढ़ चढ़ कर वो मकाम हासिल कर चुकी हैं माशरे में जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। तो आज ऐसी एक बड़ी अजीम औरत हमारे पास हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और एडवोकेट भी हैं, लॉयर भी हैं, और सबसे बढ़कर कि आज वो हमारे साथ जो है उन्होंने हमें टाइम दिया है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलें आइए नाज़रीन हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है और अब अपकमिंग प्लान्स उनके क्या हैं और वो नूरा टीवी के साथ किस तरह एज अ लीगल एडवाइज़र जो है हमें सपोर्ट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। जी वालेकुम सलाम, आई एम गुड। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एक तो आने के लिए, वक्त निकालने के लिए, और एक बहुत ब्यूटीफुल जो आपने खूबसूरत सा जो आज हमारे लिए एक जो है वो हाइटी अरेंज किया, उसके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। मैं अभी तक खा रही हूँ। इट्स माय प्लेजर। तो मैम सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ वीमेन आपके लिए कितना मुश्किल था सोसाइटी, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आना, एक बीइंग एडवोकेट अपना रोल पोर्ट्रे करना और एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सोसाइटी में अपना रोल पोर्ट्रे करना, बीइंग अ वुमन आपके लिए कितना मुश्किल और चैलेंजिंग रहा। एक्चुअली जब स्टार्ट में हम इस प्रोफेशन में आए थे तो जिस तरह दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं वो भी यही सोच के कॉलेज से आते हैं कि जब आप जाएंगे तो आपके लिए लाखों में तो पड़ी हैं आपकी सैलरीज़ और आप यहाँ आएंगे बड़ी आवभगत होगी। लेकिन जब इस वाकई इस फील्ड में आप एंटर होते हो देन आपको सारी हार्डशिप डिफ़िकल्टीज तब पता चलता है। तब आपको पता चलता है कि वाकई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हर जगह ही है, नॉट इन एवरी प्रोफेशन। तो हमारे प्रोफेशन में भी यही है। बिल्कुल। तो क्या कभी आपको कोई हरासमेंट का सामना करना पड़ा या आपको
किसी मुश्किल हालात में गुजरना पड़ा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के केसेस आते होंगे जी। और फिर जब आपको मतलब कि अगर मुजरिम है कोई और वो आपको आगे औरत देखता है तो ऑब्वियसली वो एक मेल पावर और एक वो चीज़ उसमें आ जाती है, तो वो कैसे आपने केटर की और उसके साथ कैसे आपने डील किया? एक्चुअली अभी तो मैं बैंकिंग कर रही हूँ, बेसिकली आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर नाउ, लेकिन जब स्टार्ट था तो मैंने क्रिमिनल और सिविल दोनों ही काम किए। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ऐसा हुआ कि जो मेरे क्लाइंट थे वो एक जो था वो 10 मर्डर कर चुका था Oh my God. और उसके अगेंस्ट उसने किसी बिल्डिंग पे अपना पोजेशन किया, उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ा। तो इट वाज माय गुड लक कि वो काफ़ी डेंजरस बंदा था, बट वो मेरे पास आया तो उसने कहा कि बेटा एक मैं आपको बात कहूँ। तो मैंने कहा जी बताएं। कहते आप ये फील्ड छोड़ दो। तो मैंने जब उससे पूछा क्यों, कहते जिस पार्टी को आप डिफेंड कर रही हो इनके 10 बंदे हम मर्डर कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी नहीं हमने छोड़नी। तो आप एक अच्छी बच्ची हो, आप प्रोफेशन में नहीं आई हो, आपको चाहिए कि क्रिमिनल साइड नहीं तो फिर ये वाला केस छोड़ दो। मैंने फ़ाइट भी किया उस केस को और मैंने आप देखें कि मैंने ऑर्डर भी करवा लिया, बट आफ्टर दैट ये हुआ कि जिस बंदे के फेवर उसने मुझे, क्रिमिनल ने मुझे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहा, उसके फेवर में ऑर्डर हो गया मेरे क्लाइंट के फेवर में। बट आई डोंट नो, मेरा क्लाइंट थर्ड डे उसकी डेथ हो गई अनएक्सपेक्टेड। आज तक किसी को नहीं पता कि उसकी डेथ कैसे हुई। चलें, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि आई लेफ्ट क्रिमिनल साइड, ओके, तो ये बट नॉट, इट वाज नॉट हार्ड फॉर मी, आई डोंट थिंक सो। बहुत हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स हैं। तो मैम आप मुझे ये बताएं कि ये सभी हार्डशिप्स आपने की और बीइंग अ वीमेन आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो वीमेन जी। जो है वो हैं और एक अच्छा रोल पोर्ट्रे कर रही हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आप कैसे लिंक्ड हुई और आपने कैसे सोचा कि इन लोगों के लिए काम करना चाहिए, या ये वो लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आपको एहसास हुआ कि नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए भी एक वॉलंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करूँ और उनको अपलिफ्ट करूँ? एक्चुअली काफ़ी सालों से, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से मैं वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही हूँ, औरतों के लिए काम कर रही हूँ। हमारा डिफरेंट जगहों पे जाके तो जिन भी लेडीज़ के पास पेमेंट नहीं होती उनको फ्री लीगल एड देती हूँ। इसके अलावा मैं एक इंटरनेशनल NGO के लिए भी फ्री काम करती हूँ, विल नॉट ट्राई टू कॉल द नेम ऑफ दैट NGO, लेकिन मैं उनके लिए फ्री काम करती हूँ। उनकी मैं जो पाकिस्तान में लीगल एड सेक्शन है उसकी मैं हेड हूँ, चेयरपर्सन हूँ। और इसके अलावा मैं लाहौर बार एसोसिएशन में कंटिन्यूसली पिछले 6 और 7 साल हो चुके हैं, 6 और 7 ईयर, जिसमें मैं वुमेन राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन हेड हूँ और मैं वर्किंग फॉर देम। तो इसके साथ जब हम काम करते हैं तो हमें ट्रांस पीपल भी नज़र आते हैं। मोस्टली मेरा ट्रांस पीपल के साथ कुछ ऐसा ही था, जैसे अब हम लोगों को चेंज कर रहे हैं कि ये लोग बैगिंग क्यों करते हैं। लाइक उसकी जो आपको फिर जब रीज़न समझ में आती है ना कि वो बेचारे बैगिंग क्यों करते हैं, लाइक उनको क्यों फोर्स किया जाता है कि वो बैगिंग करें और वो पैसे अर्न करें, तो उससे थोड़ा सा आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है कि हाँ भाई अगर ये मुआशरे में सोसाइटी इनको देखें, ट्रांस पीपल में ना एनर्जी होती है। आप अगर उनको कोई भी असाइनमेंट देते हैं, कोई काम देते हैं, दे कैन डू। इवन आप उनको ऑफिस में काम करवाएं, अगर पॉलर में काम करवाएं, कहीं भी काम करवाएं, उनका स्किल्ड होते हैं और थोड़ा सीख के वो सीख जाते हैं। इवन आई थिंक सो कि अगर उनको आप लिटरेचर में, पोइट्री में, अगर आप उनको पेंटिंग में कहीं भी डालें, दे कैन डू दिस। और अगर आप उनको, अगर बहुत है इलिटरेट है, वो नहीं पढ़े लिखे, तो आप उनको स्टिचिंग में कुछ, ताकि वो अपने सोसाइटी के लिए भी कुछ काम कर सकें और अर्निंग जो है अच्छी कमा सकें। ये जब आया ख्याल, देन आई स्टार्टेड विद नूरा टीवी। और नूरा टीवी में सोनिया नाज इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, वो इसलिए कि वो कर रही हैं काम। बिल्कुल, ये सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ बोल रही हैं, वो कर रही हैं काम। उनका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि वो मिशन समझ लें कि उन्होंने अपनी ट्रांस कम्युनिटी को आगे लेके जाना है। हम काम कर रहे थे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि हम काम कर रहे थे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बट सोनिया नाज इज़ वर्किंग फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्रांस पीपल। आई थिंक सो इट्स गुड ना। जब मैं उनसे मिली और मेरी उनसे मुलाकात हुई, मुझे वाकई लगा कि ये शो ऑफ नहीं कर रही, शी इज़ अ रियल पर्सन and she is doing the real work. So then I started working. Acknowledge, I totally acknowledge कि सोनिया जो है वो माशाल्लाह बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके काम कर रही हैं, and she is very one of the very renowned activists in our country. Yes. And people can trust her. I also trust her. I have she said is many trustworthy, people. no doubt she is trustworthy. Yes. And Sonia, thank you so very much.
दिस इज़ सच अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। और बिल्कुल सोनिया जो हैं, जो मूरत टीवी उनका इनिशिएटिव है, वो भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फर्स्ट ट्रांस जो है वो यूट्यूब चैनल है जो टोटल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करता है ख्वाजा सराओं की। तो मैम आप चूँकि लॉयर भी हैं, तो अब मैं आपसे थोड़ा सा इनपुट जानना चाहूँगी कि बीइंग अ लॉयर, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी 2018 में पास हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है और आप क्या समझते हैं कि ट्रांस पीपल जो हैं वो उस एक्ट को किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने हक में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसका तो आपको भी पता है, आप लोगों को राइट टू वोट दिया, आपको दे दिया कि भाई आपने अपना आईडी कार्ड बनाना है, आपने पासपोर्ट बना लेना है, आपने जो CRC है आपका जो बी फॉर्म है उस पर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका मेल या फीमेल लिखा आप उसको चेंज कर सकते हो ना व्हेन यू आर आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये सब कुछ है, लेकिन जो मुझे लगता है कि ट्रांस पीपल अपने लिए कैसे कर सकती हैं, मेरे आई थिंक सो कि मेरा नॉलेज कहता है कि जो ट्रांस पीपल है ना उनको आई थिंक सो 60% 70% लोगों को नहीं पता कि ये लॉ एक बन चुका है उनकी फेवर में, ये बन चुका है और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो आई थिंक सो कि ये तो है कि जो सोनिया नाज कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमें कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी उन ट्रांस पीपल के लिए करना चाहिए जो कि इस लॉ को नहीं जान रहे, जिनके नॉलेज में नहीं है। दैट इज़ अनदर पिटी। अगर एक ट्रांस पीपल को आपको अवेयरनेस देनी है तो कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिनमें आप उनको अवेयरनेस दो। और दूसरी बात, ये कानून बहुत अच्छा है, ये जो भी प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना है ट्रांस पीपल का, इट्स वेरी गुड। आपको सारे राइट दे दिए, आपको हैरेसमेंट के लिए भी प्रोहिबिट कर दिया, कोई आपको हैरेस नहीं करेगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी कोई नहीं करेगा। फिर ये अगर कोई करता है ऐसा तो उसके लिए फ़ाइन और वो भी कर दिया, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी कर दी। बट आई थिंक सो कि अभी भी बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि उसी लॉ में ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट को ये चाहिए ईजी लोन दे, ठीक है, आपको इनकरेज करें, एम्पावर, उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि अभी सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस की कमी है जो ऑब्वियसली हमें जाके करने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन रिसोर्सेज चैलेंज आ जाते हैं कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते। और मूरत टीवी आपको पता है सेल्फ फंडेड है, ऐसा अभी कोई फंड जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से इनको मिला नहीं है कि वो जाकर बाहर सेंसिटाइज कर सकें और ज़्यादा जो है वो आवाम तक पहुँच सकें, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आ रहे हैं। तो मैम आपने कहा, अभी बताया कि हरासमेंट का जो लॉ आया है उसमें प्रोहिबिटेड जो हो चुके हैं और सज़ाएं हो रही हैं, और अब हमें देखने को मिलता है कि जब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात आती है या राइट टू इनहेरिटेंस की बात आती है ख्वाजा सराओं के लिए, तो वो उनके लिए ख्वाब है या उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और घर वाले ज़्यादातर इस बात पे, चूँकि माँ बाप के बाद बहन भाई हिस्सा नहीं देते कि तुम तो ट्रांस हो, तो बीइंग आ लीगल एडवाइज़र आप क्या सजेस्ट करती हैं कि क्या आप उनको वॉलंटियरली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी? आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई ट्रांस अगर हमारे पास ऐसा है जो उसका ऐसा केस है, तो आप उसको किस तरह से वॉलंटियरली सर्विस देंगी और उसको किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना होगा? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि राइट टू इनहेरिटेंस, टू इनहेरिटेंस के लिए आप मेल हैं या फीमेल हैं आपको उसी तरह ही मिलेगा। अगर आप मेल ट्रांस हैं तो आपको मैन का मिलेगा, अगर आप फीमेल ट्रांस हैं तो आपको वुमेन का जो भी है वो मिलेगा। और इनहेरिटेंस जो आपके पेरेंट्स की है ज़ाहिर है वहाँ से भी मिलेगा, लेकिन ये है कि जो हमारे मोस्टली जो पेरेंट्स हैं, जो ट्रांस पीपल के पेरेंट्स हैं, वो बेसिकली चाहते नहीं हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, पहले तो काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको बताया जाए कि ये आपकी ही औलाद है। एक फर्स्ट तो ये है काउंसलिंग की ज़रूरत। सेकंड ये है कि फिर इनहेरिटेंस के लिए अगर नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए आप फिर केस कर सकते हो ना, लेकिन ये हो सकता है, हमारे साथ। क्या आपका कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ जी, मैं हूँ, वही साहब हैं, हम लोग जो है ट्रांस पीपल के लिए वही साहब भी काफ़ी देर से काम कर रहे हैं। तो मैम काइंडली अगर आप स्क्रीन पे बता दें कि आपसे कैसे, मतलब कि लिंक कैसे हो सकते हैं? मूरत टीवी तो ऑब्वियसली वो प्लेटफॉर्म है, बट अगर कोई ट्रांस आपके पास आना चाहता है तो हाउ कैन दे कम, और वो आपसे किस तरह से लिंक्ड हो सकते हैं? देखिए, मेरा तो कहना यही है कि मूरत टीवी एक गुड प्लेटफॉर्म है, उस पर ही आप आएँ, वहाँ से आपको हमारे कॉन्टैक्ट सीधे मिल जाएंगे, मेरे और वही साहब के। और जो भी नीडी होगा वाकई जो है कि एग्रीव्ड है तो उसके लिए हम काम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, जितने भी ख्वाजा सरा जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो ट्रांसजेंडर पीपल व्यूवर्स हैं, उन सबसे मैं कहूँगी कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और मूरत टीवी ने जिस तरह से हमेशा अपनी कमिटमेंट को पूरा किया है, तो इस दफ़ा भी उन्होंने जो है अपने जो है प्लेटफॉर्म पे कुछ लीगल एडवाइज़र और लॉयर्स को जो है साथ लिया है, ताकि हमारे जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, या जैसे मैडम ने बताया कि अभी हरासमेंट लॉ भी जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है और आपको सज़ाएं हो सकती हैं अगर आप ख्वाजा सराय अफराद के साथ भी हरासा करें।
तो मोरत टीवी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आके आप अपनी शिकायत दर्ज भी कर सकते हैं Yes. और हम अपने लॉयर्स को आपके साथ मिलाएंगे और आप एक लीगल एड जो है लीगल प्रोसेस के थ्रू अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। इसके अलावा बस एक थोड़ा सा वक्त आपका और लूँगी, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि अब देखें, एक तो हमने बात की कि आप किस तरह से जो है वो अपने वॉयलेंस को केटर कर सकते हैं, किस तरह से आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रांस लॉयर बनना चाहता है, अगर लॉ की फील्ड में आना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं कि उसको क्या करना चाहिए, या वो अपना राइट टू एजुकेशन कैसे इंप्लीमेंट करेगा, या आप लोगों का कोई ऐसा बेंच है जो ऐसे बच्चों को एम्पावर करता है, जो ट्रांस बच्चे जो लॉयर बनना चाहते हैं या उनको फ़ीस देने में मसला है या उनके लिए और मसाइल हैं, तो क्या वहाँ पे भी आप कुछ हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं, या वो क्या देखिए, करें? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको 2018 का जो आप प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया, उसमें आपको राइट टू एजुकेशन तो दे दिया गया, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको जो गवर्नमेंट है, वैसे तो देखिए जो हमारा आइन था उसमें गवर्नमेंट को ये था पॉलिसी कि वो सबको फ्री एजुकेशन देंगे। अगर वो सबको फ्री नहीं दे सकते हैं तो ट्रांस पीपल के लिए बात की जा सकती है और ट्रांस पीपल के लिए फंड्स भी इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो अगर कोई ट्रांस एडवोकेट बनना चाहता है तो उसको ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत पावरफुल साबित होंगे। तो क्या आप और सर वहीद ये कमिट करते हैं कि आप साथ होंगे उस राइट टू जी, एजुकेशन को हम implement सर वहीद भी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, मैं भी हूँ, तो हम लोग उनको हेल्प आउट करेंगे you, ताकि वो आगे इस फील्ड में अपने लोगों के लिए खुद काम कर सके। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपकी फील्ड में भी, ख्वाजा सरा फील्ड में भी मोनोपली है, कुछ ऐसी हैं काम कर रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वहाँ भी मोनोपली है। तो अगर आप अपने टैलेंट अपने मोरत टीवी के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं और हम लोग और दूसरे लोग 10 लोग भी आपके साथ मिलते हैं, तो आपके लिए भी काफ़ी पावरफुल जी है। बिल्कुल। और आप सबको हम बताते चलें कि अनकरीब मोरत टीवी जो है वो एक एजुकेशन के लिए, फ़ंड जनरेशन के लिए काम करेगा कि हम अपना राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर सकें, और वो ख्वाजा सरा अफराद जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हैं, हम उनके लिए भी इंशाल्लाह फ़ंड जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि वो अपना राइट टू एजुकेशन अच्छे से ले सकें। तो मैम थैंक यू सो वेरी मच, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत हेल्दी और फ्रूटफुल डिस्कशन थी और हम चाहेंगे, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और आप अपनी वॉलंटियर सर्विसेज जो हैं वो मोरत टीवी को जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को दे रही हैं। तो दिस इज़ सच अ ग्रेट ऑनर फॉर अस, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माशरे में ऐसे अफराद की जो एक सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि आजकल के दौर में आपको सेल्फलेस कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मिलती। तो आप ख़ास लोग हैं, आप बहुत कीमती लोग हैं। थैंक यू सो वेरी मच। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि कोई एक ऐसी बात जो आप करना चाहें, सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहें या ट्रांस कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें, तो प्लीज़ आप। देखिए, मैं सोसाइटी का तो मैसेज वही है जो हम बार बार देते हैं कि काइंडली थोड़ा सा आप इनको रियलिटी की नज़रों से देखें, ये इंसान है। और एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि जो तकरीबन आज से 200 साल पहले की बात है कि ट्रांस पीपल को बड़ा वैल्यू दिया जाता था जनूबी एशिया में, उनको हर पार्टीज़ में, हर फंक्शंस में बुलाया जाता था और उनको अहम ड्यूटीज़ असाइन की जाती थी। फिर कुछ ऐसा बीच में दौर आया जिसमें क्रिमिनल एक्ट के थ्रू इनको बिल्कुल कर दिया गया, ठीक है, बैक साइड कर दिया गया, इनको क्रिमिनल शो किया गया। तो हमें वो उस वाले को हम फ़ौरन वापस नहीं ला सकते जब आपको लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और ट्रांस पीपल के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू दिस। कुछ भी हो, बिलीव इन योरसेल्फ। सच अ ब्यूटीफुल मैसेज, बिलीव इन योरसेल्फ। मैं जितनी भी फ्रेंड्स हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, आपका ख्वाजा सरा होना इज़ नॉट अ कर्स। यस। तो थैंक यू सो वेरी मच। आज का प्रोग्राम इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे। एंड सोनिया हमारे पास हैं, सोनिया से थोड़ा सा हम वक्त लेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वापस शो हैंड ओवर सोनिया को कर दूँ ताकि नेक्स्ट आपको यही मिल पाए। तो सोनिया, बैक टू यू, मैं आपको शो वापस कर रही हूँ। और थैंक यू सो वेरी मच मुझे स्लॉट देने के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच जूली। मैं चूँकि कुछ टेक्निकल थोड़ी सी कामों में ज़रा बिज़ी थी इसलिए, और थोड़ी सी आज पार्टी भी हमारी ऑफिशियल मीटिंग भी चल रही थी, बहुत सक्सेसफुल रही जैसा कि आपने देखा सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की डिस्कशन सुन के। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे आंसर्स थे, बड़ी इनकरेजमेंट मिली। वही आप वाली बात कि जब माशरा और माशरे के कुछ तरह के एम्पावर्ड लोग और क्लास हमारा साथ देगी तो वो वक्त दूर नहीं कि इंशाल्लाह हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में एम्पावर्ड होती हुई नज़र आएगी। तो उम्मीद है नाजरीन आपको हमारा आज का प्रोग्राम, हमारी मिस शैला मलिक साहिबा, हमारे वहीद चौधरी साहब
और मिस जूली खान से मिलकर अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम, आज का एपिसोड कैसे लगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सेलिब्रिटी और एक नई स्टार के साथ। अल्लाह ने के पानी।